राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को देव शनि एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देव शनि एकादशी पर भगवान विष्णु को कैसे शयन कराएं, कैसे देवताओं को हम लोग शयन करा सकते हैं देव शनि एकादशी पर, आज की वीडियो उसी विधि विधान पे है। देखिए, देव शनि एकादशी पर कहते हैं कि देव शनि एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे पूर्णमासी से चतुर्मास का प्रारंभ माना जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं देव शनि एकादशी से ही चतुर्मास का प्रारंभ मानती हूं और देवउठनी एकादशी पे चतुर्मास का विश्राम मानती हूं, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में देव शनि एकादशी से ही देव शनि एकादशी से ही चतुर्मास का प्रारंभ माना जाता है। तो मैं भी देव शनि एकादशी से ही चतुर्मास का प्रारंभ मानती हूँ और देव उठनी एकादशी पे चतुर्मास का विश्राम मानती हूँ। तो देव शनि एकादशी पर चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। देव शयनी एकादशी पे ऐसा बोला जाता है कि देव शनि एकादशी भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और मृत्यु लोक का जो कारोबार होता है वो भगवान शिव के हाथों में आता है। ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा शास्त्रों में बोला गया है। चतुर्मास की महिमा इतनी है कि चतुर्मास में चारों धाम श्रीधाम वृंदावन में आकर निवास करते हैं। चतुर्मास की महिमा इतनी है कि चतुर्मास में जो हमारे 4 तीर्थ हैं, वो चारों तीर्थ के जो शंकराचार्य हैं वो श्रीधाम वृंदावन में आके निवास करते हैं। इसके ऊपर जो स्टोरी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब मैं चतुर्मास के ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि चतुर्मास में आपको कोई एक संकल्प अवश्य लेना चाहिए। चतुर्मास में आपको क्या क्या नियमों का पालन करना है, किन किन नियमों का पालन नहीं करना, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना, क्या क्या त्यागना है, क्या क्या नहीं त्यागना है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तब मैं आप लोगों के लिए उसके बारे में चर्चा करूंगी। लेकिन आज मैं आपको बात कर रही हूँ कि देव शनि एकादशी पर देवताओं को कैसे शयन किया जा सकता है। बाप में से बड़े सारे लोगों ने मुझसे पूछा, दीदी हम जिस लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, क्या हम उस लड्डू गोपाल को देव शनि एकादशी पर सुला दें फिर 4 महीने बाद उठाएं? ऐसा नहीं होता है बच्चों। देव शनि एकादशी का अर्थ ये नहीं होता कि अपने घर की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को सुला दिया जाए। देव शनि एकादशी का अर्थ होता है देवताओं को शयन कराना है, और शयन कैसे कराना है यही मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। देवताओं को जो शयन है वो आप 2 तरीके से करा सकते हैं। एक पहला तरीका, पहला मेथड बताऊंगी और दूसरा तरीका भी बताऊंगी, ठीक है। पहले मैं आपको बताती हूँ, जब आप पूजा अर्चना वंदना करें देव शनि एकादशी के तो संकल्प लें, तभी उसी संकल्प में आप भगवान से ये प्रार्थना करें कि आज से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। भगवान आपके तो रूप अनेक है, कहते नहीं हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान आपके तो रूप अनेक है, तो आप क्षीर सागर में जाइए और विश्राम कीजिए। और एक रूप से आप क्षीर सागर में जाइए और विश्राम कीजिए, आप ऐसा बोल सकते हैं। और एक रूप से आप हमारे घर पे विराजमान होइए। एक तो ये तरीका होता है कि भगवान को आप ये बोल दें कि भगवान मानसिक रूप से आप उनको शयन कराने की भगवान अब मैं आपको आज से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है और मैं आपसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप एक रूप से मेरे घर की रक्षा करें, मेरे साथ रहे, हमारे साथ रहे। एक रूप से आप क्षीर सागर में जाकर विश्राम करें। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, दूसरा मेथड क्या होता है वो मैं दूसरा मेथड भी आप लोगों को बता रही हूँ। दूसरा मेथड ये होता है कि आप भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा लेके आए। भगवान विष्णु की, चाहे तो वो मिट्टी की भी हो सकती है, कागज की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर होता है आप किसकी प्रतिमा लेके आते हैं। कोई एक भगवान विष्णु की प्रतिमा लेके आए और इस दिन आप जब प्रतिमा लेके आए तो भगवान को गद्दे पर एक गद्दा लगाएं, उसमें एक तकिया लगाएं और उस गद्दे पर पहले तो उस प्रतिमा की पूजा अर्चना वंदना करें। पूजा अर्चना वंदना करने के बाद उस प्रतिमा को, जो भगवान की प्रतिमा आप लेके आए हो, उस प्रतिमा को उस गद्दे पर लिटा दीजिए और उस गद्दे के ऊपर आप कोई वस्त्र इत्यादि उड़ा दीजिए और अपने घर के एक कोने में, मंदिर के एक कोने में हल्की सी हल्दी रखकर, हल्की सी हल्दी और चावल रखकर भगवान को लिटा दीजिए। लेकिन एकादशी है तो चावल का उपयोग होगा नहीं, इसलिए मैं केवल हल्दी का उपयोग कर रही हूँ। हल्दी सी हल्दी रखकर उसके ऊपर शयन भगवान को करा दीजिए। गद्दा, पहले हल्दी, फिर गद्दा, फिर भगवान की प्रतिमा, उसके ऊपर भगवान को कुछ लिटा दीजिए और भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि 4 महीने तक आप यहीं पे विराजिए। और 4 महीने के बाद जब देव उठनी एकादशी आती है तब आप उसी प्रतिमा को उठाइए। अपने घर के देवता जैसे भी उठाए जाते हैं, आप अपने घर के देवताओं को उठाइए। देवताओं को उठाने के तत्पश्चात आपको जो प्रतिमा आपने सुलाई थी
उस प्रतिमा का विवाह आप तुलसिया जी के साथ करा दीजिए, उसके फेरे लगवा लीजिए। तुलसा जी के साथ वो विवाह कराने के बाद किसी भी ब्राह्मण को वो प्रतिमा और तुलसा जी आप दान स्वरूप अवश्य कर दीजिए। एक विधान तो यही होता है, श्री धाम वृंदावन में हर घर में यही विधान फॉलो किया जाता है और मंदिरों में भी यही विधान फॉलो किया जाता है। ऐसा तो होता नहीं है कि मंदिर में बाकी बिहारी को 4 महीने के लिए सुला दिया जाए, ऐसे नहीं होता ना। वैसे भी तो जो इस बार चतुर्मास है वो 5 महीने का, क्योंकि इस बार अधिक मास भी है, तो जो चतुर्मास है इस बार वो 5 महीने का है। तो 5 महीने में भगवान को शयन कराना है देव शनि के देव, तो आप ये दूसरा मेथड भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा मेथड का उपयोग करके आप तुलसी विवाह में लड्डू गोपाल के साथ जो आप पूजा करते हो, ऐसा बोला जाता है कि भगवान की जिस भी प्रतिमाओं के साथ आप तुलसी विवाह कर रहे हो वो भी आपको दान स्वरूप देनी चाहिए। तो आप उस प्रतिमा को दान स्वरूप दे सकते हो, यही विधान होता है। श्री धाम वृंदावन में यही नियम फॉलो होता है। अगर आपको ये नियम अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से भगवान को शयन करा सकते हैं और फिर देव उठनी एकादशी पर आप भगवान को उठा सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि 3 व्रत ऐसे हैं जिनको अवश्य करना चाहिए। नंबर 1 देव उठनी एकादशी, नंबर 2 देव शयनी एकादशी, नंबर 3 निर्जला एकादशी। नारद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि जो 24 की 24 एकादशी का व्रत रखने में असमर्थ है वो इन तीन एकादशी का व्रत अवश्य और अवश्य करे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो भली बात समझ में आ गई होगी। अगर आप चतुर्मास के ऊपर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं चतुर्मास के ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।